एंड वेलकम टू माय चैनल निरंकारी एजुकेशन ट्यूब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो चलिए आज से हम लोग बीपीएससी टीचर वैकेंसी जो नया निकला है उसके लिए हम लोग रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो आज टेस्ट पेपर 1 है, ठीक है। तो आज देखिए टेस्ट पेपर हम लोग सीरीज 1 करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग रोज़ अब टेस्ट पेपर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखिए 1 से लेकर 40 के बीच जो है मैथ और रीजनिंग है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग जो है ये बोलिएगा तो आप कमेंट सेक्शन में हम इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, और नहीं तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग 41 से, ठीक है। 41 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 दिया है। हम लोग रैपिडली जो है 80 क्वेश्चन करना है, ठीक है। एकदम 15 से 20 मिनट में हम लोग 80 क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, ठीक है। मायोपिया क्या है? एक प्रकार का आँख का जो है रोग है, ठीक है। तो देखिए मायोपिया में क्या होता है, इसमें जो होता है नेत्र लेंस की गोलाई बढ़ जाता है, ठीक है, और लेंस की फोकस दूरी जो है घट जाता है। और इसमें एक होता है कि लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये होता है मायोपिया। चलिए रैपिडली देखते हैं। देखिए 42 देखते हैं। प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग कितना होता है ये बताना है, ठीक है। प्रत्येक किलोग्राम पर मतलब कि 1 किलोग्राम में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। 10 न्यूटन होगा। चलिए देखिए आगे देखते हैं हम लोग। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित है, ये तो पता ही होगा सबको। इसमें जो है 7 रंग होते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिश धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। यानी कि दिश धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत उसमें प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके मापन के लिए किसका प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब एमीटर का, एमीटर, ठीक है। एमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। खाली स्थान है एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापने के लिए किया जाता है। यानी कि विद्युत विभवांतर मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए हो जाएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। वोल्ट मीटर का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर जो है इसका गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है किसी परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाने के लिए, यानी कि विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन सी रंग तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है? माने कि लाल और हरे रंग को छोड़कर और कौन सा जो है प्रकाश मतलब रंग जो है अवशोषित हो जाएगा? तो चलिए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 46 का ए नंबर, पीला, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगर इसका जो मतलब आप लोग देखना चाहते हैं कि तरंगदैर्घ्य कितना होगा, देखिए तरंगदैर्घ्य बता दें। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो है बैगनी रंग का होता है, कितना होता है 3900 कुछ होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कार्निया के पीछे पाए जाने वाले ऊतक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? आइरिस, ठीक है। आइरिस यानी कि प्रकाश जब आएगा तो उसको जो है रोकेगा, कौन रोकेगा? आइरिस रोक देता है। कोयले का जलना अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया है। कैसे? देखिए सी कार्बन होता है कोयला में प्लस ऑक्सीजन मिलकर जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये निकलेगा, यानी कि ये संयोजन, ये जो यहाँ पे संयोग हो रहा है ना, संयोजन अभिक्रिया इस चीज़ को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है? यानी कौन सा जो है प्राकृतिक अम्ल का क्षारक संकेतक नहीं है, ये बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजवाइन का पत्ते। अजवाइन का पत्ते ये जो है संकेतक नहीं है। कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशमन कार्मिकों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर मतलब किसका जो है कोटिंग किया जाता है, ठीक है। इसका जो है हो जाएगा मेलामाइन, ठीक है। मेलामाइन हो जाएगा, सही जवाब मेलामाइन हो जाएगा। चलिए सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करते हैं, यानी सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया करके गैस क्या उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, H+ आयन देता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है? इसका जो है पंचम हो जाएगा। पंचम। चतुर्थ क्या प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं चतुर्थ को, बाकी सब तो जानते ही होंगे। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक है? कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक है? 3। इसका सही जवाब होगा 3। कौन कौन है? देखिए C सबका जो परमाणु संख्या तो सेम होगा, लेकिन समस्थानिक बोला है देखिए 12, 13 और इसका 14 होता है। ठीक है, तीनों समस्थानिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जो है एल्केन कहते हैं। एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र है। कैल्शियम ऑक्साइड का CaO हो जाएगा इसका सही जवाब, और CaOH का होल टाइप कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं जल्दी। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 छोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इब्रोना रोग का कारण है? ठीक है, इब्रोना एक रोग है, इसका कारक कौन सा है? इसका सही जवाब विषाणु इबोला है। ठीक है, देखिए आप इबोला होगा, इबोला तो आप लोग बता ही देंगे। इबोला है, इबोला वायरस है ये। ठीक है, इबोला याद रखिएगा इसको। 58 नंबर देखते हैं हम लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कवक के कारण पैदा होती है? कवक के कारण कौन सी बीमारी? देखिए दाद हो जाए, दाद, खाज, खुजली जो है जितना भी होता है कवक से होता है। पोलियो वायरस है, चेचक जीवाणु है, नहीं चेचक भी वायरस है। ठीक है, चेचक भी वायरस है, सॉरी। पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा देखिए ब्रिस्लोकोन पाइन। ठीक है, वह पदार्थ जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। कौन है? एंटीबॉडी का उत्पादन जो एंटीजन करेगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपिस, कान की हड्डी स्टेपिस। ठीक है, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडिया सुपर लीग जो है 19-20 का खिताब जीता है? इसका सही जवाब हो जाएगा AT फुटबॉल क्लब। ठीक है, मनुष्य जाति के एक पुरुष को एक शुक्राणु उसके मतलब किससे प्राप्त? एक शुक्राणु। देखिए पिता में X और Y दोनों होता है, लेकिन माता में सिर्फ और सिर्फ एक शुक्राणु होगा। इसका सही है। कौन सा जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? ठीक है, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा C श्वसन। श्वसन में जो है उसमें निकलता है ना रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में, यानी कि हम लोग जो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उष्ण ऊर्जा होता है, गर्म हवा निकलता है। देखिए कभी किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो अंडर जानवर किसे कहेंगे? जो अंडा देगा। 65 का C सही हो। वायुमंडल के ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाला एक अणु पाया जाता है, मतलब O3 ओजोन का बात कर रहा है। तो ओजोन किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन जो है ओजोन मंडल में पाया जाएगा। 67 का D हो जाएगा आंसर, सही जवाब D। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है? क्षोभ मंडल, सही जवाब C। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? यानी कि सैरन नामक प्राकृतिक उपग्रह किसका है ये बताना। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D प्लूटो का। वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी असत्य कथन बताना है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? देखिए किसी वन में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत बनाते हैं, ये तो बहुत बिल्कुल सही बात बोल रहा है। किसी वन में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती है, झाड़ियाँ जो है निचली परत नहीं बनाती, ये गलत बोल रहा है। वन जलवायु, जलचक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है, ये तो सही बात है। वन मृदा अपरदन रोकता है, वन लगाएंगे तो मृदा अपरदन बहुत कम होगा, ये भी सही है, यानी कि गलत ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 6 का मतलब 6 का प्रयास क्या करता है? ठीक है, देखिए इसको देख लीजिएगा, 70 का D हो जाएगा। सभी के लिए पानी स्वच्छ, उपलब्ध और टिकाऊ करना। एजेंडा 6 जो है यही है। एग्राफिया क्या है? ग्राफ। एग्राफिया क्या है ये बताना है। तो ग्राफ मतलब क्या है? ग्राफ मतलब लिखने के लिए, लिखेंगे हम लोग, ग्राफ बनाएंगे, लिखने की क्षमता की हानि है। ठीक है, ये हो जाएगा। दो वस्तुओं का समान द्रव्यमान कहलाता है। दो वस्तुओं का समान द्रव्य, देखिए जड़त्व का इकाई क्या होता है? द्रव्यमान। इसको मार दीजिए जड़त्व। स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग
को कम करने के लिए किया गया है। किसको कम करने के लिए किया गया है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया है। निम्नलिखित में से किस जीव के दांत नहीं होते हैं? देखिए, किस जीव के दांत नहीं होते हैं? देखिए, कछुआ के दांत नहीं होता है, सुअर का भी होता है, घोड़ा का, कुत्ता का भी होता है दांत। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? देखिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये सही हो जाएगा। शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेश यात्री आया था? मनुची था, उसके समय मनुची था, मनुची, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ किया था? मतलब सिविल सेवा का जनक इसको समझ लिए, कर्नवालिस। 77 का डी। कब? 1700। अस्थायी बंदोबस्त, इस देखिए अस्थायी बंदोबस्त भी 1793 ही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाजार, ऋणदान, ट्रेजरी बिल, आरबीआई के निर्गमन, विशेष प्रतिभूतियाँ, इनमें से कौन आंतरिक ऋण के घटक है? ठीक है, आंतरिक ऋण के घटक तीनों है, 1 2 3 तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे अधिक विविधता पाया जाएगा कहाँ? उष्णकटिबंधीय और आर्द्र वनों में, ठीक है। 79 का बी होना चाहिए, सही है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? देखिए, कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी ये बताना, ठीक है। इल्वर्ट बिल विवाद 1884 का है, 1884 का है। प्रथम आंगल सिंह ह्यू जो है 1845-46 है, ठीक है, 1845-46 देख लीजिएगा इसको। संथाल विद्रोह जो है 1855-56 है। और लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार जो है 1877। सबसे पहले कौन सा घटना घटा था? प्रथम आंगल सिंह ह्यू, चूँकि ये 1845-46 का, ये 55 का है, ये 1884 का है, लॉर्ड रिपन के समय में आया था ये। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? जल मंदिर पावापुरी। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम जो है अब्दुल कलाम द्वीप। निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है? निर्यातों पर अधिक कर लगाना है, ये जो है भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम ये नहीं है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, 84 के ए। कब? 1905, ये भी ध्यान रखिए। हुमायूंनामा की मतलब रचना कौन की? गुलबदन बेगम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। एकदम रैपिडली जो है एकदम प्रैक्टिस करना है, कोई इसमें कोई ये ज़्यादा ये नहीं, रैपिडली एकदम प्रैक्टिस करना है आपको। सेट रोज़ लगाइए, ठीक है। बीपीएससी जो टीचर के वैकेंसी जो है इसके लिए सेट रोज़ लगाइए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, क्योंकि अब जो है पढ़ने का ज़रा समय नहीं है, ज़रा पढ़ने से अब कुछ नहीं, अब प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना जो है आपका माइंड जो एग्जाम के दृष्टि से काम करेगा, ठीक है। प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और कब हुआ था? जो है 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, पूर्व में, ठीक है। मृत्यु कब हुआ था? 483, मृत्यु बोलेगा तो 483। कहाँ हुआ था? पावापुरी। नमक सत्याग्रह किस, नहीं देखिए गलत, सॉरी, मृत्यु गौतम बुद्ध का जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, पावापुरी में तो महावीर का। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह 1930। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था 1930 में। यंग बंगाल आंदोलन कौन है? हेनरी विवियन डेरोजियो। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1909। महावीर का जन्म स्थान किस गोत्र में हुआ? ठीक है, महावीर का जन्म स्थान किस गोत्र में हुआ? 91 ज्ञात्रिक कुल में, ठीक है। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ, ठीक है। महावीर जो है अंतम जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटा दिया गया? कब हटा दिया गया? 1978। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, एक नाममात्र का राजतंत्र है, एक कुलीन तंत्र है, एक संसाधमक प्रजातंत्र है। देखिए, भारत एक संसद भी है और प्रजातंत्र भी है यहाँ पे।
मतलब हम ही लोग के द्वारा जो है चुने जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाए तो उसे प्रत्येक मतलब खलेरन बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया तो कितने दिनों के बाद जो है उसको अनुमोदन करना जरूरी है, नहीं तो जो है वो अपने आप समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 माह पर। 6 माह पर राष्ट्रीय आपातकाल को जो है संसद के द्वारा अनुमोदन करना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 96 देखते हैं। 124 क्या है, 124 में जो है संघीय न्यायपालिका है। 124 में 124 संघीय न्यायपालिका। 5 क्या है, देखिए नागरिकता से संबंधित है 2 से 5। 352 आकस्मिक प्रावधान है इसमें, और विधायी शक्तियों का मिला लीजिएगा इसको आप लोग, ठीक है। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों से मिलन स्थल पर है, मतलब कि तीनों ओर समुद्र का वहाँ पे मिलन होता है। कौन सा है, कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी में कौन कौन मिलता है वहाँ पे जो है, ये दक्षिण भारत का जो है अंतिम छोर है, ठीक है। वहाँ पे देखिए वहाँ पर अरब सागर भी है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल से उधर आता है, और इधर से हिंद महासागर, तीनों मिलता है उधर वहीं पे। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है, महाराष्ट्र। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है, नवीकरणीय, ठीक है। ऊर्जा सौर ऊर्जा, ये अनवीकरणीय है। गलत गलत गलत, 99 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग। नवीकरणीय और अनवीकरणीय, देखिए यहाँ बहुत कन्फ्यूजन करता है। नवीकरणीय संसाधन वो है जिसे हम पुनः जो है प्राप्त कर सकते हैं, मतलब उसको पुनः समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है। और अनवीकरणीय जो समाप्त हो जाता है, इस देखिए ये भी नवीकरणीय है, ये भी नवीकरणीय, ये भी नवीकरणीय है, यानी कि ये इसका संसाधन नहीं है, पूछा था वहाँ पे संसाधन कौन नहीं है, कोयला, ये चूँकि अनवीकरणीय है। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है, ठीक है। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है, 180 अंश देशांतर पश्चिमी पूर्व को, पश्चिम से पूर्व। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। निम्नलिखित में से किस को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, पश्चिमी घाट। चरगा पंपास अर्जेंटीना है ऑप्शन में, नहीं है ना, संयुक्त अमेरिका यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है। लेकिन देखिए रुक जाइए, अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका में है, तो इसको दक्षिण अमेरिका मारना होगा। सही जवाब इसका दक्षिण अमेरिका हो जाए, क्योंकि अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका में है। पंपास बोला है। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 में इसका स्थापना बोला था। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन जो है इंग्लैंड, इसका सही जवाब 105 का सी, इंग्लैंड। कब हुआ था, आगे बढ़ते हैं, छोड़िए इसको। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी। देखिए उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा जो है अमेरिका में हुई थी, लेकिन उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन जो है इंग्लैंड में हुआ था, यही थोड़ा सा ध्यान देना है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन कैसे होता है, इनमें से सभी हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों, भौतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों से। 108 देखते हैं। इनमें से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। आर्थिक वृद्धि का परिचायक वार्षिक प्राप्त व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि है। अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं, अर्थव्यवस्था मतलब कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है, इसका हो जाएगा 3 प्रकार के। अभ्रक किस राज्य में बहुत ज़्यादा मिलता है, देखिए आंध्र प्रदेश तो नहीं दिया है। अभ्रक किस राज्य में ज़्यादा, झारखंड मान दीजिए, यहाँ पर झारखंड सही है, ऐसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में मिलता है। उत्तर और दक्षिण भारत में ऑप्शन वाइज हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है, विंध्य पर्वत, उत्तर और दक्षिण विंध्य पर्वत है, ठीक है। विंध्य पर्वत बिहार में भी फैला है, ध्यान दीजिएगा। सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है, किसका है, सरकार का है। राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद के अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्राप्त नहीं। राष्ट्रीय आपात कितना भी बताया ना पिछले 113 का 1 मास यहाँ दिया है ना, 1 मास हो जाएगा, 113 का 1 मास के अंदर, ठीक है। कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद 1 माह की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न करे। चीन ने किस देश को हराकर प्रतिष्ठित टूर्नामेंट सुदीरमन कप 2023 का खिताब जीता है, दक्षिण कोरिया को हराकर। 16वां IPL संस्करण किस टीम ने जीता है, चेन्नई सुपर किंग्स। 27वीं बार माउंट फतह किया है, कौन किया है,
पासांग दाओ सर्पो, ठीक है, पासांग दाओ सर्पो हो जाएगा।